जिस दवा के अंत पर प्रोफेनोफास जैसे फास शब्द आता है या जिस दवा के अंत पर थ्रीन शब्द आता है जैसे। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। जब भी हमारी टमाटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो हमें एक समस्या कॉमन है। वो समस्या है दोस्तों फ्लावर ड्रॉपिंग की। और फ्लावर ड्रॉपिंग अगर आपकी फसल पर हो जाती है तो आप उससे अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं ले पाते हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लावर ड्रॉपिंग के कारण क्या है, दूसरा हम उनके उपचार के बारे में जानकारी लेंगे और मैं आपको लास्ट में कुछ पीजीआर भी बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके यानी कि उनका स्प्रे करके आप जो है फूलों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं और फलों के साइज को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। आपका अपना चैनल है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या कारण है कि हमारी फसल पर फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। तो उनमें सबसे पहला कारण दोस्तों मौसम। तापमान कम या ज़्यादा होते रहता है, बारिश हो जाती है अचानक, फिर अचानक से धूप निकल जाती है। तो ऐसी अवस्था पर अधिकतर पौधा स्ट्रेस पर आ जाता है और फ्लावर ड्रॉपिंग करता है। तो ये पहला कारण है। दूसरे कारण अगर हम देखें तो वो है ब्लाइट, खासकर इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट। जब भी आपकी फसल पर बैक्टीरियल ब्लाइट आती है तो क्या करती है कि जो फल के डंठल होते हैं ना, वहाँ पर ब्लाइट आपकी हो जाती है, काले काले आपके धब्बे दिखाई देंगे और वहाँ से फ्लावर जो है वह टूटकर नीचे गिर जाता है। तो यह हमारा दूसरा कारण है। आगे हम इसके उपचार के बारे में भी जानकारी लेंगे। तीसरे कारण में भी हम देखें तो तीसरा कारण है दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी। ठीक है, अगर हम जो पोषक तत्व पौधे को चाहिए रहते हैं जैसे कि कैल्शियम है, बोरान है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, इनको यदि हम प्रॉपर मात्रा पर नहीं देते हैं तो भी हमारी फसल पर फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। आगे हम इस वीडियो पर जानकारी लेंगे कि हमें किस समय पर कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर जो हमारी प्राथमिक न्यूट्रिएंट है उन्हें हमें देना चाहिए। चौथा कारण दोस्तों स्प्रे। जब भी आप कोई स्प्रे लेते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो दवा स्प्रे करने वाले हैं, चाहे वो फंगीसाइड हो चाहे फिर इंसेक्टिसाइड हो, आपको ऐसी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे फ्लावर ड्रॉपिंग होती हो। जैसे हम कीटनाशक की बात करें तो जैसे प्रोफेनोफास है, आपका प्रोफेनोसाइपर है, साइपरमेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है, अल्फामेथ्रिन है। इनका यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी फसल पर फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। जिस दवा के अंत पर प्रोफेनोफास जैसे फास शब्द आता है या जिस दवा के अंत पर थ्रीन शब्द आता है जैसे कि डेल्टामेथ्रिन है, तो आपको इस समय पर यानी कि फ्लावरिंग स्टेज पर आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं फंगीसाइड की बात करें तो फंगीसाइड में रोको फंगीसाइड को छोड़कर आप किसी प्रकार के जब पाउडर फॉर्म वाले फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो अधिकतर फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या हमें देखने को मिलती है। हालांकि उसके लिए मौसम भी काफ़ी जिम्मेदार होता है। यदि ठंडा मौसम है और आपकी मिट्टी काली है और नमी पर्याप्त है तो फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होती है। लेकिन यदि मौसम गर्म है, बारिश ज़्यादा हो रही है, मौसम अनुकूल नहीं है और आप इस समय पर पाउडर फॉर्म वाले अगर फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल पर जो है फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। आखिरी है सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई प्रबंधन यदि हम देखें तो यदि हम ऐसी अवस्था पर जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर है और ऐसी अवस्था में सिंचाई कम कर देते हैं तो भी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है, या फिर सिंचाई हम ज़्यादा कर देते हैं तो भी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या हमें ज़्यादा आती है, या फिर तेज़ बारिश हो जाती है तब भी ऐसी समस्या हमें अधिकतर देखने को मिलती है। और लास्ट है पीजीआर पीजीपी का इस्तेमाल हमें करना होता है। दोस्तों ये मुख्यतः 5 कारण थे जिनके कारण फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या हमारी फसल पर आती है, खासकर टमाटर की फसल पर। दूसरी फसलों पर भी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है यदि यही स्थिति रहती है तो। ये हम जो आपको कारण बताए हैं ये दूसरी फसलों पर भी लागू होते हैं। अब हम जानते हैं कि टमाटर की फसल पर यदि फ्लावर ड्रॉपिंग होती है किन्हीं भी कारणों से तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यदि आपकी फसल पर फ्लावर ड्रॉपिंग होती है तो आपको मुख्यतः कुछ उपाय करने होते हैं। सबसे पहले हम देखें तो जैसे हमने पहले आपको कारण बताया था कि आपका मौसम आपका साथ नहीं देता है, अनुकूल मौसम नहीं रहता है, जैसे कि धूप अचानक से निकल जाती है, बारिश ज़्यादा होती है, तो फिर ऐसे समय पर आपको स्ट्रेस मेंटेन के लिए कुछ दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब स्ट्रेस मेंटेन में आप जैसे सीवीड है, जैसे कि बायोवीटा आपका आता है, आपका ईसाबियोन आता है अमीनो एसिड में, फॉल्विक एसिड का आप डाल सकते हैं। तो इनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीनो एसिड कई नामों से मिलता है, सीवीड हमें कई नामों से मिलता है, जैसे कि इफ्को कंपनी की सागर का आपको मिलती है, पीआई कंपनी का बायोवीटा मिलता है। तो आप कोई भी जो स्ट्रेस मेंटेन के लिए आप दवा डालना चाहते हैं इनमें से कोई भी आप डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जब मौसम का उतार चढ़ाव रहता है और पौधा हमारा स्ट्रेस पर रहता है तो इन दवाओं के डालने से आपकी जो फसल है वह स्ट्रेस से दूर हो जाती है और फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होती। दूसरे कारणों में अगर देखें तो पोषक तत्वों का प्रबंधन हमें करके चलना पड़ता है। खासकर आपकी फसल जब फ्लावरिंग पर हो तो फिर आपको कैल्शियम और बोरान का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्लावर आने से पहले ही सप्ताह में एक बार कम से कम आप जो है 5 kg कैल्शियम नाइट्रेट और आधा kg बोरान आप
आपको डालना चाहिए ड्रिप के माध्यम से। आप कैल्शियम और बोरान का जो कॉम्बिनेशन आता है आप उसका इससे भी समय समय पर करते रहते हैं, तो आपकी फसल पर फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होती है, फलों का साइज अच्छा आता है, फलों पर चमक आती है। लेकिन इसके अलावा भी हमें मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जाते हैं, यानी कि 16 प्रकार के जो पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन आता है उसका भी आपको इस समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। समय समय पर 15 दिनों में एक बार कम से कम आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कर देना चाहिए। 500 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं हमारे, जैसे कि आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग पर हो तो आपको जो है फास्फोरस की मात्रा को अधिकतर अपनी फसल पर देना चाहिए। ठीक है, फास्फोरस में जैसे 1261 है, आपका 5234 है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 1340 है, इनका इस्तेमाल आपको फ्लावरिंग स्टेज पर करना चाहिए। नाइट्रोजन थोड़ी कम रखनी चाहिए जब आपकी फसल फ्लावरिंग पर हो तो। ठीक है, पोटास की आवश्यकता आपको तब ज़्यादा पड़ती है जब आपकी फसल फ्रूटिंग अवस्था पर आ चुकी हो। हालांकि पोटास भी हमें थोड़ी थोड़ी देना चाहिए, नाइट्रोजन भी हमें थोड़ी मात्रा पर देनी ही चाहिए, लेकिन जब आपकी फसल फ्लावरिंग पर हो तो आपको फास्फोरस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये आपने समझा कि कैसे हम पोषक तत्वों को प्रबंधित करके अपनी फसल पर फ्लावर ड्रॉपिंग को रोक सकते हैं और फलों के साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो सिंचाई प्रबंधन, जब आपकी फसल ज़्यादा फ्लावरिंग पर हो तो उस समय पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस भी देना होता है पौधे को, लेकिन ज़्यादा आपको स्ट्रेस भी नहीं देना यदि मौसम आपका गर्म हो तो। ठीक है, जब मौसम ठंडा हो तो आपको स्ट्रेस देने से क्या होता है कि जो फ्लावर है आपके वो फल में कन्वर्ट जल्दी हो जाते हैं, लेकिन यदि गर्म मौसम है और आपने पानी रोक दिया तो फिर आप देखेंगे आपकी फसल में फ्लावर ड्रॉपिंग और ज़्यादा हो जाती है। तो आपको समय के हिसाब से आपको काम करके चलना पड़ेगा, समय के हिसाब से सिंचाई आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने समझा कि कैसे हम सिंचाई को प्रबंधित करके भी अपनी फ्लावर ड्रॉपिंग को रोक सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया था कि जब भी आपकी फसल पर ब्लाइट की समस्या आती है या कोई रोग आते हैं तो भी आपकी फसल पर फ्लावर ड्रॉपिंग होती है, खासकर बैक्टीरियल ब्लाइट। तो बैक्टीरियल ब्लाइट को आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको समय समय पर बैक्टीरिया साइड जो होते हैं हमारे, देखिए जैसे कि आपका COC हुआ, कोसाइड हुआ। इसके अलावा आप देखें तो जो स्पेशल में आता है वो आता है आपका स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, कासुकामाइसिन है, वैलिडामाइसिन है, और एक और आता है आपका मल्टीप्लेक्स कंपनी का बैक्टीनास के नाम से। ये 4 एक प्रोडक्ट हैं, इनका इस्तेमाल करके आप जो है समय समय पर हर एक स्प्रे पे आपको एक बैक्टीरिया साइड का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप समय समय पर बैक्टीरिया साइड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल पर बैक्टीरियल बाइट कम आती है, और बैक्टीरियल बाइट जब आपकी फसल पर कम आएगी तो आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग भी कम होगी, आपकी फसल जो है स्वस्थ रहेगी। बैक्टीरियल बाइट के लक्षण आपको तनों पर भी दिखाई देते हैं, आपको फलों पर भी दिखाई देते हैं, तो आपको बैक्टीरियल बाइट को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम वीडियो के अंदर आपको बताएंगे एक PGR के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है अपनी फसल पर फ्लावर ड्रॉपिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यदि आपको अभी तक जो जानकारी हमने दी है वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आप देखें, आप तो सबसे पहली बात तो यही है कि जब भी आपकी फसल पर फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली हो या 2-4 फूल आपको दिखाई दे रहे हों पौधे पर, तो आपको उस समय पर प्लानोफिक्स जो बायर कंपनी का आता है उसका इस्तेमाल जो है आपको 3 ml प्रति 20 लीटर टंकी के हिसाब से स्प्रे कर देना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको सिंगल प्लानोफिक्स का इस्तेमाल करना है। दूसरा, पर्याप्त नमी होनी चाहिए पौधे पर, और तीसरा जो है आपका मौसम ठंडा होना चाहिए। अधिकतर शाम के समय आपको प्लानोफिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और डोज आपको बिल्कुल कंट्रोल करके चलना है। जितना हम आपको डोज बता रहे हैं उससे कम हो जाए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे आपकी फसल पर फ्लावर जो है जितने भी आएंगे वह फलों में कन्वर्ट होंगे। दूसरा, इसके अलावा यदि हम देखें तो जैसे कि अधिकतर देखा जाता है कि आपकी फसल बढ़वार ज़्यादा ले लेती है, लेकिन उसमें फ्लावर भी आते हैं लेकिन फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, अननेसेसरी ग्रोथ आपकी हो जाती है। तो ऐसे समय पर आपको लोहासिन का इस्तेमाल करना चाहिए, BASF कंपनी का। तो आप देखेंगे आपकी बढ़वार थोड़ी सी रुक जाती है, ब्रांचेस और निकल जाती हैं, फ्लावर आते हैं और फ्लावर फल में कन्वर्ट भी होते हैं। तो आप लोहासिन का इस्तेमाल जो है 300 ml प्रति 200 लीटर पानी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 लीटर की टंकी पर आपको 30 ml का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा यदि फलों का साइज आपको बढ़ाना है तो फिर आपको जो गोदरेज कंपनी का डबल आता है उसका इस्तेमाल 52-34 के साथ यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। आपके फलों का साइज भी बढ़ेगा, फूलों की संख्या भी बढ़ेगी और फ्लावर ड्रॉपिंग भी रुक जाती है। तो इनमें से किसी भी एक PGR का इस्तेमाल करके आप अपनी फसल पर जो है फ्लावर ड्रॉपिंग को रोक सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो पर फ्लावर ड्रॉपिंग रोकने के जो उपाय हैं वो भी आपको बताए हैं, कारण भी आपको बताए हैं, और PGR जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनका भी आपको हमने इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया है, उनका डोज भी बताया है। तो यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी से, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।